इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की के परिवार का एक बयान आया है और उस बयान के अनुसार अगर लड़की का नाम सार्वजनिक किया जाता है, उजागर किया जाता है, तो परिवार को कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं है। और साथ ही साथ अगर लड़की के नाम पर कानून बनता है तो भी परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परिवार ये चाहता है, लड़की के पिता ये चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी के नाम से एक ऐसा कानून बने जो देश की तमाम बेटियों की सुरक्षा कर सके, उनकी हिफाजत कर सके, देश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके, तो ये उनकी बेटी की शहादत के काम आने की बात है। बल्कि इस बात में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कानून बनता है, अगर बेटी का नाम सामने भी आता है देश की दूसरी बच्चियों की भलाई के लिए, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और इस बच्ची के पिता इस वक्त खुद आज तक पर हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ उस बच्ची के पिता खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। आज तक की संवेदनाएं आपके साथ हैं, आज तक आपके दुख में भागीदारी रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन अब बात यह हो रही है कि आपकी बच्ची के नाम से अगर कानून बने तो क्या आपको उसमें कोई परेशानी है या आप भी चाहेंगे? नहीं नहीं, ठीक है जी, ठीक है। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अगर कोई कानून बने तो आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, परेशानी नहीं। हमारी लड़की का नाम होना ठीक है, बहुत जरूरी है जी। अगर उसका नाम भी सामने आए, उसके नाम से ही या कानून बने, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। आपको लगता है कि आपकी बच्ची के नाम से अगर ये कानून बनेगा तो इस देश की दूसरी बच्चियों के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए अपराधियों में डर होगा, उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल है। लड़कियां बेझिझक अब स्कूल जा सकती हैं, अपना बाहर काम कर सकते हैं। जी। आपकी बच्ची बहुत बहादुर थी, पूरा देश आज उसके साथ खड़ा है, सबको बहुत ज्यादा दुख हुआ है उसका। कैसी बच्ची थी आपकी? आप उसके बारे में हमें बताइए। कितनी बहादुर थी इंसाफ के लिए और अन्याय के खिलाफ किस तरह से वो बोला करती थी घर में भी? ऐसा है, वो किस तरह की बच्ची है तो आप आंखों से ही देख रहे हैं जी। उसका, जो भी कुछ आप देख ही रहे हैं। लेकिन उसका आज तक का रिकॉर्ड रहा कि कभी झुकना पसंद नहीं था उसे। जी। हाँ, उसे झुकना पसंद नहीं था, ना ही गरीबी उसे पसंद थी, ना ही झुकना पसंद था। अपने बलबूते पे सब कुछ वो करना चाहते थे। जी। हाँ जी। जी। आपकी बच्ची क्या बनना चाहती थी बड़े होकर? क्या उसके सपने थे? क्या कहती थी आपसे? क्या बातचीत होती थी? वो कहती थी, पापा मैं डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर बनकर के आपको काम नहीं करने दूंगी। आपको किसी तरह की परेशानी, बहुत आपने तकलीफ उठाया हमारे लिए, लेकिन अब आगे आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। दोनों भाइयों की जिम्मेवारी हमारी है। जी। मम्मी के साथ उसका कैसा रिश्ता था? मम्मी को उसके कितना? साथ तो इतना घना रिश्ता है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकता। जी। कैसी बच्ची थी? अपने अपने दोस्तों के साथ उसका कैसा व्यवहार था? उसके दोस्त उसके बारे में क्या कहते थे? जो भी सुनता है उसके दोस्त, उनकी आंखों में पानी आ जाता है बिना कुछ कहे। जी। हाँ जी। आज आज आपकी बच्ची के साथ साहब पूरा देश खड़ा है, उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। आपको लगता है कि जल्द आपकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट जरूर जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करेगी और सजा मिलेगी, उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। आपकी बच्ची ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है साहब, बहुत बड़ी कुर्बानी दी हाँ, है। शहादत दी है, ठीक है। जी, शहादत आप इसे कह रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी बच्ची की ये जो शहादत है वो हाँ देश जी। की तमाम बच्चियों को सुरक्षित कर पाएगी? हाँ, हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि कानून बना तो बिल्कुल इसका बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा और जितनी भी हमारे आने वाली पीढ़ी है, जी। लड़कियां हैं, सब सुरक्षित रहेंगी। जी, ये बहुत हिम्मत का काम किया है आपने, इस अपनी बच्ची का नाम सामने लाने के लिए और उसके नाम से कानून बनाने की जो इजाजत एक तरह से आपने दी है। वाकई आपने भी बहुत हिम्मत का काम किया है। कैसे आपको लगा कि आपकी बच्ची के नाम से यह कानून बनना चाहिए, उसका नाम आए तो भी आपको कोई परेशानी नहीं? क्यों आपको ऐसा लगा? इसलिए कि उसके बलिदान जो है जाया नहीं जाना चाहिए। जी। हाँ जी। उसका बलिदान बिल्कुल जाया नहीं जाएगा। सब लोग उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, खड़े हुए हैं।
स्कूल में जब वो जाती थी तो पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या दूसरी गतिविधियों में भी उसकी रुचि थी? योगा जानती थी, करती थी योगा। जी। और योगा करती थी, इसका मतलब वो बड़ी संभली लड़की भी थी, बड़ी हाँ मेहनती जी। लड़की भी थी। कुछ और बताइए अपनी बच्ची के बारे में। हम क्या बताएं उसके विषय में। उसको गुड़िया से शौक था, किताब कॉपी से शौक था। यार दोस्तों में उसको इतना वो नहीं था, कोई फिल्म वालों का कोई उसका शौक नहीं था। बस उसको ज्यादा तौर पर तो पढ़ाई ही उसको मेन था। जी। तो घर में जब वो रहती थी तो हाँ, किस तरह से आप लोगों के साथ रहती थी? हंसती बोलती थी, भाइयों को छेड़ती थी, मम्मी से मजाक करती थी, आपसे क्या बातें करती थी? ये तो क्या बताएं अब। मम्मी से तो गले लग जाती थी, जब भी आती थी जी। आते ही बैठ जाएगी, बोले मम्मी मुझे खाना लाओ। और खाना लाए तो पर वो खाती भी अपने नहीं, हम कहते मेरे को खिलाओ। जी। और खिलाती थी उसकी मम्मी, यहाँ तक का प्यार था, अब क्या कहें। भाई भी उसके अपने आप खिलाते थे, कभी वो खिलाती कभी वो खिलाते थे, ऐसे ही। आपकी बड़ी चिंता रहती थी बिटिया को। आपने हाँ कहा जी, कि हाँ जी। वो कहती थी कि पापा आपको काम नहीं करने नहीं दूंगी, करने देंगे। है ना? तो हाँ जी। आप किस तरह से उसे समझाते थे जब वो ऐसा कहती थी, आपके लिए इतना चिंतित होती थी, तो क्या आप उससे कहते थे? मैं समझाना था कि बेटा तुम्हें जो करना है सो करो, अभी जिस लाइन पे चलते हो चलते चलो, कुछ बन जाओ तब हमको कहो, कि तब हम मानेंगे तुम्हारी बात। जी। आप जिस तरह से वो पढ़ाई लिखाई करती थी, जिस तरह से स्कूल के टीचर्स से आपकी बात होती थी, आपको लगता था कि वो बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती थी उसके लिए बहुत मेहनत करती है, और साथ साथ आपका एहसास उसे और ज्यादा उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने को बिल्कुल प्रेरित हाँ। करता था? हाँ हाँ बिल्कुल। भाइयों की बड़ी लाडली होती है साहब बहन। हाँ और जी। बेटी से घर में जितनी खुशियां होती हैं, जितनी चहल पहल होती है, भाई लोग इतने बड़े हादसे के बाद अपनी बहन को किस तरह से याद करते हैं? क्या वो चाहते हैं कि उनकी जो बहन चले गई है वो दूसरी उनके देश की तमाम बहनों के लिए कुछ करके जाए? हाँ बिल्कुल ऐसा है। जी। भाई तो यहाँ तक कि उसकी अस्थि को भी नहीं प्रवाहित करना कहा, चाहते थे कि मैं उसको शोकेस में रखूं, कहाँ कैसे भी रखूं, उसको शीशे में बंद करके रखूं, लेकिन जाने न दूं। लेकिन रीति रिवाज के अनुसार हमने मना किया, नहीं बेटा ऐसा नहीं, उनका चित्र रखो, उनका फोटो रखो। अभी भी उसका भाई रोता है, एक बाल उसका थोड़ा सा रख रखा है, क्या करें। प्यार ही इनका है कि जहाँ बैठता है उसके सामने जो चीजें होती है, जैसे कोई भी चीज है, उसका गुड़िया हो गया, चाहे जी। उसकी किताब हो गई, चाहे कोई भी उसका कपड़ा हो गया, उसको लेकर जब बैठता है, उसके आगे बैठता है तो उठता नहीं जल्दी। आप इस सब तरह का। जी, आप सभी के दुख को बांट पा रहे हैं, बांटने की हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, पूरा देश आज आपके साथ है, कोशिश कर रहा है। लेकिन माँ की तकलीफ ऐसी होती है जिसका अंदाजा भी शायद हम लोग नहीं लगा हाँ, पाते। उसको कैसे? अंदाजा कोई भगवान भी नहीं लगा पाता सर। बिल्कुल। कैसे उस बच्ची की मम्मी को, आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें संभालने की आप पर है, कैसे आप संभाल रहे हैं उन्हें? ये तो खुदा ही संभाल रहा है। पूरा देश जब डूबा हुआ है, मैं क्या कहूँ आगे इससे। ये तो भगवान ही है मालिक। और जी। जैसे तैसे समझाते रहते हैं, क्या करें। बच्चों को दिलासा देते हैं कि बच्चे हैं, आगे तुम्हें करना है, जी। तुम्हें गिर जाओगे तो फिर आगे कैसे होगा, यही समझाते रहते हैं। फिर भी आपको माँ का दिल तो माँ का ही है। आप बच्ची को जब सिंगापुर ले गए थे इलाज के लिए, आप साथ में गए थे, आप हाँ जी। संतुष्ट हैं सरकार ने जिस तरह से आप लोगों का ख्याल रखा, आपको लेकर गए इलाज में? कोई कोताही हाँ हाँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल हमें जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि हम नहीं करें। यहाँ तक कि सफदरजंग हॉस्पिटल से लेकर के वहाँ सिंगापुर तक डॉक्टर बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट रहते थे। जी। हम और लोग को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, कोई दुख न हो। हर वक्त लड़की के पास जाना आना बिल्कुल। जरा भी हमें गवर्नमेंट से कोई, सरकार से कोई भी आपत्ति नहीं है, ना कोई दिक्कत है। हमें हमारी सोच से ज्यादा ही उन्होंने जी। अपना कार्य किया। जी। और पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, पुलिस से कोई शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, पुलिस अपना कार्रवाई करे, बहुत अच्छी बात है। जी। आप क्या चाहेंगे? इस देश की तमाम जो बच्चियां हैं आपकी बेटी की तरह, वो भी आपकी बेटी की तरह हैं, और आज आज हर घर परिवार की बेटी है, वो आपकी अकेले की बेटी नहीं रही, आज पूरे नहीं नहीं हिंदुस्तान ठीक की है। हाँ, बेटी है। जी। उस इस देश की बेटियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे? आप क्या चाहते हैं उनके लिए, क्या दुआ करते इसके हैं? लिए तो जी
सख्त से सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा, बच्चियों का भविष्य तो सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है कि समानता का अधिकार दिया गया है कि लड़के लड़की बराबर के अधिकार हैं, तो लड़कियां जब बाहर निकलेगी, उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो कहाँ से वो लड़कियां पढ़ेगी, कहाँ से उनका सुरक्षा मिल पाएगा। तो ये तो जो बिना कानून बनाए, बिना कानून में सख्ती बरते तो होगा नहीं। तो हम तो यही कहें कि जितना जल्दी कानून बने और सख्त से कानून बने, जिससे कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे सब सुरक्षित रहें। आज तक से आपने तमाम बात की है इस दुख में भी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है सर।